बारगाह में शुक्र के सजदे बजा लाओ और रब की बारगाह में कहो मेरे मौला दौलत मेरे पास है, तूने मुझे सब कुछ दिया है मौला, तूने मुझे हर चीज से नवाजा है। उस गरीब के घर पे जाओ और रब की रजा हासिल करने के लिए, रसूल की रजा हासिल करने के लिए उस गरीब के घर पे जा करके कहो कि रब का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, एसी मेरे घर में लगी है, फ्रिज मेरे घर में मौजूद है, कूलर मेरे घर में मौजूद है, अलमारी वॉशिंग मशीन मेरे घर में मौजूद है, सब कुछ है परवरदिगार का दिया हुआ। मैं बस तेरे घर पे अपने बेटे के लिए, बेटी का हाथ मांगने के लिए तेरे घर पे आया हूँ। उस गरीब की आंखों में आंसू नहीं बल्कि खुशी के आंसू आएंगे। वो गरीब खुश हो जाएगा तो तेरा नबी भी तुझसे राजी हो जाएगा, तेरा रब भी तुझसे राजी हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, जहेज के नाम पर इतना ज्यादा परेशान किया गया कि मेरे पड़ोस में फला के लड़के को ये मोटरसाइकिल मिली है, मेरे बेटे को उससे ऊपर की गाड़ी होना चाहिए वरना बदनामी मेरी हो जाएगी। आज ऐसा माहौल बन गया, बेचारा मजदूरी करने वाला गरीब, टुक टुक चला करके जिंदगी गुजारने वाला गरीब, दूसरों के खेतों में काम करने वाला मजदूर जिसके घर में 3-3 बेटियां जवान हैं, वो रात को सोता नहीं है, उसे रात में नींद नहीं आती है। कहां से इतना जहेज इकट्ठा करे, कहां से इतने पैसे लेकर के आए कि अपनी बेटियों के हाथ पीले कर सके। एक बेटी की शादी में इतना कर्ज उसके सर पे हो जाता है कि बाकी बेटियों के बालों में चांदी उतर आती है, उनके बाल सफेद पड़ने लगते हैं। तुमने देखा नहीं अभी महाराष्ट्र के इलाके में कई मुस्लिम लड़कियों ने थाने में जाकर के ये अर्जियां दाखिल की थी कि हमारी शादी जो है वो गैर मुस्लिम लड़कों के साथ कराई जाए, क्योंकि मुसलमानों में जहेज की ऐसी लानत चल गई है। न जाने कितनी बेटियां मुर्तद हो गई, न जाने कितनी बेटियां इस्लाम धर्म छोड़ के चली गई, न जाने कितनी बेटियों के घर तबाह हो गए। याद रखो प्यारे मुसलमानों, इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम भी हैं, क्योंकि हमने जहेज की लानत को इतना फरोग दे दिया है। वो बूढ़े माँ बाप जो अपने बेटे के लिए, जिसके घर में एक चश्मो चराग है, जिनके घर में एक ही लाडला बेटा है, वो माँ बाप अपने बेटे के लिए अलग अलग डिमांडें रखते हैं। मेरा एक ही बेटा है, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे पास इतनी जायदाद है, इतनी जमीन है, अपने बेटे की शादी बड़े धूमधाम से करूंगा। मैंने देखा है वो जो जहेज की डिमांड करते हैं, ऐसा वक्त भी उनके सामने आता है कि उन्हें जहेज की गाड़ी पे बैठना तक नसीब नहीं होता, उन्हें जहेज के बर्तन में एक गिलास पानी में पानी पीना तक नसीब नहीं होता। याद रखो प्यारे मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला के देने से पूरा होता है। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ानी गौसे आज़म, पैगामी मज़हब इस्लाम, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब किबला। नारे तकबीर। आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। मेरा रब देगा तो इतनी बरकत होगी तेरे घर में, तेरी नस्लें खाएंगी, तब भी वो बरकत खत्म नहीं होगी। अल्लाह के देने से पूरा होता है, बंदे के देने से पूरा नहीं होता। ऐ लोगों याद रखो, वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। जितना अल्लाह ने तेरी तकदीर में लिख दिया है तुझे उतना ही मिलेगा। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, रब की रजा पे राजी रहो। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया है, नबी इरशाद फरमाते हैं, अन निकाहो मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। नबी फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो मुझसे नहीं है। हम नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हैं। आज हमारे यहाँ की शादियाँ तो ज़रा देखो, हम नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हैं, नबी की प्यारी सुन्नत, नबी की महबूब सुन्नत को अदा करने जा रहे हैं। और होता क्या है, उस सुन्नत की अदा करने के मौके पे हमारे घर के दरवाजों पे डांस पार्टी का प्रोग्राम चलता है। डांस पार्टियां घर के दरवाजे पे ला करके नचवाई जाती हैं। उस शादी के अंदर बैंड बजवाया जाता है। मुझे बताओ, जिस शादी के अंदर बैंड बजे, जिस शादी के अंदर डांस पार्टी आकर के नाचे, बहन भी उनका डांस देख रही है, माँ भी खड़े होकर के डांस देख रही है, मेरी कौम की बेटियां भी खड़े होकर के डांस
डांस देख रही हैं। मुझे बताओ, जिस शादी में नबी की मुबारक सुन्नत को अदा करने जा रहे हो, उस मुबारक सुन्नत के मौके पे अगर उसमें बैंड बज जाए, उसमें डांस पार्टियां हो, उसमें गाने बजे, डीजे के ऊपर लड़के और लड़कियां डांस करती हुई नजर आए, बताओ उस शादी में बरकत कहां से होगी? उस शादी में बरकत नहीं होगी। अगर बरकत चाहते हो तो शादी उस तरीके पे करो जो इस्लामी तरीका है, शादी उस तरीके पे करो जिसका हुक्म मदीने वाले मुस्तफ़ा ने दिया है। जब जब तुम्हारे घर में खुशी का मौका आए तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जब जब खुशी का मौका आए रब की बारगाह में शुक्राने के नफिल पढ़ना चाहिए। जब जब खुशी का मौका आए रब की बारगाह में सजदे करना चाहिए। होता क्या है, हम 5 वक्त की नमाज पढ़ने नहीं जाते, शुक्राने के नफिल हम कहाँ से पढ़ेंगे? हम रब की बारगाह आज भी मस्जिद के दरवाजे तुम्हें पुकार के कह रहे हैं, आ जाओ मस्जिद की तरफ। अभी तुमने देखा नहीं, रमजान शरीफ के महीने में आदमी कितना ज़ौक़ व शौक़ के साथ मस्जिद में जाता है, और जैसे ही रमजान का महीना खत्म फौरन मुसलमान मस्जिद की तरफ देखता भी नहीं है। कैसा ये मेरा मुसलमान है कि एक चांद देख करके इबादत करता है, दूसरा चांद देख करके इबादत से रुक जाता है। याद रखो प्यारे मुसलमानों, नमाज हर हाल में फर्ज है। पता नहीं ये जिंदगी की डोर कब कट जाए, पता नहीं ये दुनिया छोड़ के कब हमें जाना पड़ जाए। इसलिए अपने रब को राजी कर लो, अपने रसूल को राजी कर लो। तुमने देखा नहीं अचानक आने वाली मौतों को, तुमने नहीं देखा? पता नहीं घर में बेटी इंतजार कर रही है मेरा बाप आएगा, घर में बहन इंतजार कर रही है मेरा भाई आएगा, घर में बेटियां इंतजार कर रही है मेरा वालिद आता होगा। लेकिन अभी तुमने 2-3 दिन पहले की खबर नहीं सुनी? अल्लामा मुफ्ती निजामुद्दीन नूरी अलैहिर्रहमा का जो विसाल हुआ, आप कौन कह सकता था? आप प्रोग्राम करके मदरसा पढ़ाने के लिए आ रहे थे, रास्ते में कार एक्सीडेंट हो गया, जवान बेटा भी चला गया, मुफ्ती साहब किबला भी जाबहक हो गए। मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, ये अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते? पता नहीं ये जिंदगी की डोर कब कट जाए, पता नहीं ये दुनिया छोड़ के हमें कब जाना पड़ जाए। अरे जब दुनिया हमारी छूटती हो, जब हम इस दुनिया से जा रहे हो, तो इस हाल में दुनिया से जा रहे हो, हमारा जनाजा उठता हो, तो मोहल्ले के लोग ये ना कहे कि गाने सुनने वाले का जनाजा जा रहा है, टीवी देखने वाले का जनाजा जा रहा है, फिल्में देखने वाले का जनाजा जा रहा है, बल्कि जब जनाजा उठता हो तो मोहल्ले के लोग कह दे 5 टाइम की नमाज पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है, कुरान पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है। जब तुम्हारा जनाजा कब्रिस्तान में पहुंचेगा तो यही शेर पढ़ा जाएगा, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, पैगामे मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब किबला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। तो मेरे अजीजों, ये दुनिया चंद दिन की है, पता नहीं ये दुनिया छोड़ के कब जाना पड़ जाए। अगर शान दिखानी है तो अपनी कमाई पे दिखाओ। देखो मौला अली शेर खुदा की शादी, हजरत फातिमा की शादी, इन दोनों का निकाह होने जा रहा है मदीने शरीफ में। कितनी सादगी के साथ हो रहा है, कितनी शाइस्तगी के साथ हो रहा है। हजरात गिरामी, उस निकाह का जवाब कहाँ से लाओगे जिसका चर्चा आसमानों पर हुआ, जिसमें रब की रहमत के फरिश्ते नाजिल हुए। जब अबू बकर सिद्दीक ने जहेज के लिए कहा, नबी ने फरमाया नहीं अबू बकर, मैं जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत के गरीबों का क्या होगा जिनके घर में कई कई बेटियां होंगी। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी को इतना मुख्तसर सा जहेज दिया, इतना मुख्तसर सा जहेज दिया। आज का गरीब से गरीब इंसान उतना जहेज दे सकता है। हज़रात गिरामी, अब अगर गरीबों, गरीबी का रोना मत रोना, परेशान मत होना। अगर कोई अमीर तुम्हारे सामने आकर के सीना तान के ये कहे मैंने अपनी बेटी को उतना जहेज दिया है जितना फला वजीर ने दिया है, जितना फला नेता ने दिया है, या जितना फला एमएलए ने अपनी बेटी को जहेज दिया है, तो तू परेशान मत होना, बल्कि सीना तान के कह देना, ए अमीर सुन ले, तूने अपनी बेटी को उतना दिया है जितना फला वजीर ने दिया है, जितना फला बादशाह ने दिया है, जितना फला नेता ने दिया है, तो तुझे उस नेता का तरीका मुबारक हो, तुझे उस वजीर और बादशाह का तरीका मुबारक हो। अरे मैंने अपनी बेटी को उतना दिया है जितना मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी बेटी को दिया है। मेरे लिए मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत मुबारक। जिंदाबाद, 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 सुभान अल्लाह। ये है निकाह। हजरत अली और हजरत फातिमा का जब निकाह हुआ
मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी का निकाह किया। उसके बाद आका तशरीफ लाए। हजरत फातिमा से कहा, फातिमा मैंने तुम्हारा निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है, बता मेरी बेटी तेरी क्या मर्जी है। अल्लाह अकबर। आज अगर हम बेटे की शादी करने का जब नंबर आता है तो बेटे से पूछते हैं, बेटा तेरा फला खानदान में हम रिश्ता करने जा रहे हैं, बता क्या लड़की तुझे पसंद है, क्या उस खानदान में तेरा रिश्ता कर दें। लड़के ने ये कह दिया मुझे लड़की पसंद नहीं या मुझे खानदान पसंद नहीं, तो फौरन रिश्ता खत्म हो जाता है। क्या हम लड़की से नहीं पूछ सकते? क्या हम बेटी से नहीं पूछ सकते? अरे बाप नहीं पूछ सकता तो उसकी माँ तो पूछ सकती है कि बेटी तेरा फला खानदान में फला लड़के के साथ हम रिश्ता करने जा रहे हैं, बता तेरी क्या मर्जी है। उसे पूरी जिंदगी काटनी है, उसे पूरी जिंदगी गुजारनी है उसके घर में, लेकिन बाप की इज्जत के लिए ये बेटियां हैं, ये बाप की पगड़ी की लाज रखती हैं। ये बेटियां हैं जो बाप की इज्जत की लाज रखती हैं। जिस घर में बाप उसका निकाह कर देता है, इज्जत के साथ उस घर में चली जाती हैं। जुबान पे शिकवा नहीं, शिकायत नहीं। हजरात मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा मैंने तेरा निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है, बता मेरी बेटी तेरी क्या मर्जी है। हजरत फातिमा तो ज़हरा ने कहा, बाबा हमारा महर क्या रखा है। अल्लाह अकबर। जो दिरहम दीनार महर रखा गया था वो तो अपनी जगह है, लेकिन एक रिवायत में मिलता है हजरत फातिमा ने कहा, पापा हमारा महर क्या रखा है। नबी ने फरमाया, फातिमा अली गरीब है, महर कहाँ से देगा। हजरत फातिमा ने कहा, बाबा हमें महर अली से नहीं आपसे चाहिए। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, मेरी बेटी फातिमा जब से खदीजा का विसाल हुआ है तब से लेके आज तक मेरी बेटी तूने मुझसे किसी चीज का सवाल नहीं किया। आज तक मेरी बेटी तूने मुझसे कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार तूने मुझसे किसी चीज का सवाल किया है। हजरात जब हजरत खदीजा के विसाल का वक्त करीब था तो हजरत खदीजा ने सामान की तकसीम करना शुरू की। आपने एक संदूक खोला, जोड़े निकाले, अपनी एक बेटी को दे दिए, कुछ बर्तन थे दूसरी बेटी को दे दिए। जब हजरत फातिमा का नंबर आया, नबी ने फरमाया, खदीजा तुमने फातिमा को कुछ नहीं दिया। तो हजरत खदीजा ने रो करके कहा था, या रसूल अल्लाह मैं फातिमा को आपको दे रही हूँ, जब भी मेरी बेटी आपसे किसी चीज का सवाल करे मेरी बेटी के सवाल को पूरा करना। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने बेटी को सीने से लगा के फरमाया, मेरी बेटी तूने आज तक मुझसे किसी चीज का सवाल नहीं किया, आज पहली बार मेरी बेटी तूने मुझसे कुछ मांगा है, मांग। हजरत फातिमा ने रो करके कहा, बाबा मैं सोने का सवाल नहीं करूंगी, मैं चांदी का सवाल नहीं करूंगी, मुझे सोना चांदी जरूरत जवाहिरात नहीं चाहिए, मुझे जमीन जायदाद नहीं चाहिए। नबी ने फरमाया, फिर बेटी क्या चाहिए। हजरत फातिमा ने रो करके कहा, बाबा मैंने आपको रातों रात उम्मत के गम में रोते हुए देखा है, मैंने रातों रात आपको उम्मत के गम में आंसू बहाते हुए देखा है। मेरे बाबा मुझे इतनी इजाजत मिल जाए कि कयामत के दिन में आपकी गुनहगार उम्मत की शफाअत करा सकूं। अल्लाह अकबर। प्यारे मुसलमानों, मेरी माँ बहनें भी आज